चंद्रशेखर फंसलकर, निर्देशक श्री अंकित मिश्रा। प्रस्तुति मंडप सांस्कृतिक केंद्र एवं रंग उत्सव रीवा। तत्पश्चात हम देखेंगे नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा। लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, निर्देशक श्री सुश्रुत गुप्ता। प्रस्तुति चिल्ड्रन थिएटर भोपाल। कल हैया यह फिर से मारुति 1000। जग्गू, लगता है मारुति का यह नया मॉडल लोगों को पसंद है। ऐसी कई गाड़ियां रास्ते पर दिखाई दे रही है। ऐसा आप कहते हैं पंडित, लेकिन आप भी अंधे और मैं भी अंधा, इसलिए आप जो भी कहोगे मैं हाँ ही कहूंगा। बोल मत जग्गू, केवल फायरिंग से मैं गाड़ी पहचानता हूँ, कान काट कर अलग करने पर भी पहचानूंगा मैं। गराज इतने साल मैंने यूं ही नहीं चलाया। किसी भी गाड़ी के बारे में पूछ, कितने नट कितने बोल्ट होते हैं, नींद में भी बता सकता हूँ मैं। हाँ, बताइए स्कॉर्पियो में कुल कितने नट होते हैं? बहुत मामूली सा सवाल है, यह तो मैं नींद में भी बता सकता हूँ। रात में मिलना। आप भी ना। आइए काले जी, वेलकम टू ब्लाइंड मैन्स क्लब। आवाज से चौंकिए मत, दरवाजे के ऊपर स्पीकर है, उसमें से मेरी आवाज आ रही है। दरवाजा खुला है, धक्का देके भीतर आ जाइए। अच्छी बात है। बहुत अच्छा, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उठिए। यह क्या तमाशा है? कितनी जोर से गिरा मैं, कहीं हड्डी टूट जाती तो। दरवाजे से कमरे का फर्श 5 फीट नीचे है काले। क्या? अरे कुछ नहीं, यानी दरवाजा खोलते ही पांव रखते ही 5 फीट नीचे गिरते हैं। लेकिन यानी कि दरवाजे पर बड़ा स्पीड ब्रेकर है, एक्सीलेटर जोर से दबाए बिना गाड़ी भीतर नहीं आती। यहाँ और कोई भी है? 2 हैं, परिचय जल्द होगा। सामने चारपाई है, वो आपकी है। सामान चारपाई के नीचे रख ले, सुविधाजनक होगा। आपके इस विचित्र स्वागत का अर्थ नहीं समझा मैं। केंजले ही ना? वो फोन पर नाम ठीक से सुन नहीं पाया था मैंने। सही पहचाना आपने, केंजले। आप बैठिए। दरवाजे से भीतर आने पर 5 फीट नीचे एक सीढ़ी तक नहीं है। यहाँ चारपाई तो है ना, कि वो भी केवल बातचीत में है। पहले तसल्ली कर ले, मैंने जानबूझकर इस क्लब का निर्माण इस तरह करवाया है। ये क्लब मैं सिर्फ और सिर्फ अंधों के लिए चलाता हूँ। मेंबरशिप फीस काफी रीजनेबल है, साथ ही मनोरंजन की 100% गारंटी।
मैं स्वयं अंधा हूँ, इसलिए जो लोग अंधे नहीं हैं वो इस क्लब का गलत लाभ न उठा सकें, इसलिए मैंने इस क्लब का निर्माण इस तरह करवाया है। अभी जिस तरह आप दाखिल हुए दाखिल कहाँ हुआ? गिरा कहिए। लेकिन इससे आपके अंधे होने का भरोसा हुआ, आप मेंबरशिप के लिए पात्र हुए। वैसे आप चाय पीते हैं? चलेगी चलेगी। अगर आप पीते हैं तो ही बनाओ, वरना मैं नहीं, मतलब मैं चाय पीता हूँ, लेकिन अभी कॉफी पीने का मजा ही कुछ और होगा। मस्त सर्दी का मौसम है। नहीं 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 नहीं, कॉफी मैं नहीं बनाता। कॉफी उत्तेजक पे होने से मैं उससे बचता हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप स्वयं बना लेते। नहीं, फिर तो आप चाय ही बना लीजिए। अच्छी बात है। कमाल की बात है, कॉफी से कैसी उत्तेजना मिलती होगी, क्या मालूम। कॉफी पीने वाले व्यक्ति का पाँव जिंदगी में अब ब्रेक की अपेक्षा एक्सीलेटर पर ज्यादा होता है और उससे गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसे केंजले मास्टर के केंजले का कमाल है। इसका मतलब उन्होंने कभी कॉफी का स्वाद नहीं चखा। वो पूरे ब्रह्मचारी हैं। छोटी मारुति। छोटी मारुति? वो रास्ते पर गाड़ियों की बात कर रहा है। अच्छा, तो आप कसरत करते हैं? अच्छी आदत है। उसकी और भी कई अच्छी आदतें हैं, धीरे धीरे आपको सब मालूम हो जाएगा। यहाँ आपका भरपूर मनोरंजन होगा। अच्छा, वैसे आप दोनों आप जैसे ही ब्लाइंड मैन्स क्लब के मेंबर। अच्छा, लेकिन आप यहाँ कब आए? मैं? हाँ, घुटने की चोट ठीक हो गई है, मतलब 15 दिन हो गए। घुटने की चोट? अरे भाई, 5 फीट की परीक्षा हमने भी तो उत्तीर्ण की थी। एक बात है, केंजले क्लब बढ़िया चलाते हैं, किसी न किसी तरीके से मनोरंजन होगा ही। अब आपके भीतर आने से ही। भीतर गिरने से? अरे एक ही बात है, उससे हमारा तो मनोरंजन हुआ था ना। आप ज्यादा मत सोचिए, हम दोनों की एंट्री भी से इसी तरह हुई थी, विदाउट साइलेंस। बाय द वे, ये है विठल पंडर। इसका नाम है रघु जगता। मैं सदाशिव काले। काले? काले यानी ब्राह्मण या मराठा? क्यों, जाति क्यों पूछते हो? कुछ खास? नहीं, ऐसे ही पूछा। नए परिचय के बाद बातचीत शुरू करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए शुरुआत हमेशा जात पात से की जाती है। वैसे भी जात गोरी हो या काली हो, जिसे दिखता है नहीं उसके लिए क्या फर्क पड़ता है। मैं ब्राह्मण हूँ, देशस्थ। होने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। बाय द वे, आपके हेडलाइट्स कब फूटे? हेडलाइट्स? अरे भाई, काला चश्मा कब से लगाते हो? काला चश्मा? काले जी, हाँ। आप अंधे कब से हुए? मैं 30 साल की उम्र से अंधा हूँ। जग्गू ने 2 साल पहले ही अपनी आंखों का अंतिम बार इस्तेमाल किया। आपके हेडलाइट्स कब फूटे? अच्छा, कुछ महीने पहले बेटे के उपनयन के समय यह हुआ। आपका बेटा भी है? काले, आपके गाड़ी की रनिंग काफी अच्छी हुई है। अच्छा, आप अपने बेटे के उपनयन में ऐसा क्या कर रहे थे कि आपकी आंखें फूट गई? मेरा मतलब है चली गई। अब बिना सीरियस हुए बताइएगा। नो सीरियस टॉक हियर। थोड़ा सीरियस हो सकता हूँ, उसके बिना नहीं बता पाऊंगा। आप बेफिक्र हो जाइए, आप जग्गू की तरफ ध्यान नहीं दीजिएगा। आपकी गाड़ी कहीं भी पहुंच जाएगी तो हम उसे लाइन पर ला देंगे। आप घुमाइए, चाबी घुमाइए। बायलैटरल रेटाइनल डिटैचमेंट, पंढरपुर, जगताप। नियति के खेल कितने अज्ञात होते हैं। सपने में जिसके बारे में सोच नहीं सकते वह प्रत्यक्ष होता है। आसपास मंडराने वाले हवा के झोंकों की परिणति जब अनजाने तूफान में होती है तो आयुष्य के विषाद पर ज्ञात खेल बिगड़ जाते हैं। इस तूफान के घटनाक्रम में जीने का उद्देश्य लक्ष्य पत्तियों की भांति आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं। इसमें हैरानी की बात नहीं है, किंतु जिसके संग यह खेल रचाया गया, जिस स्थान पर मजबूती से पांव गाड़ कर खेलते हैं,
वह सहचरी और स्थान कई बार गुम हो जाते हैं। अतीत के चिन्ह नजर नहीं आते और उन्हें ढूंढने का कोई मतलब भी नहीं होता, क्योंकि उन्हें ढूंढने के लिए हमारे वाहन में हेडलाइट्स नहीं होते। छोड़िए काले जी, फॉरगेट इट। वाहन का कोई ना कोई पार्ट तो खराब होगा ही, लेकिन मुख्य इंजन मजबूत होना चाहिए। संक्षेप में जो महत्वपूर्ण है वो बताइए, ऐसा ये कहना चाहता है। कहीं पढ़ा हुआ था, अब पसंदीदा मजमून था, अब बहुत दिनों से बोलने की इच्छा थी, आज मौका मिला, उचित लगा तो बोल दिया। आपका पठन अच्छा है। धन्यवाद। सच कहूँ चट्टा, हाँ? और पंढरपुर, हाँ आप भी सुनो। मैंने बहुत सुंदर आयोजन किया था बेटे के उपनयन का। मैंने और पत्नी ने मन लगाकर तैयारियां की थी और कई रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों को आमंत्रित भी किया था, और उनमें से कई लोग आए भी थे, किंतु समारोह के पूर्व रात की वह घटना अचानक दोनों आंखों से दिखाई देना बंद हुआ। डॉक्टर बुलाया, उसने 5 मिनट में डायग्नोसिस किया, बायलैटरल रेटाइनल डिटैचमेंट, और इस 5 मिनट में मैं बर्बाद हो गया। नियति के इस एक आघात ने पूरा तहस नहस कर दिया। पंडू को उपनयन की वेशभूषा में देखने की इच्छा रह गई। आपने बंडू के उपनयन में उसकी जंघा पर मेढक रखा था? नहीं, ऐसा रिवाज है इसलिए पूछा। हाँ, रिवाज तो है, लेकिन मेरे बेटे की जंघा आपके जितनी बड़ी है। ये जंघा नहीं है, मेरा सर है। और इस अनुपात में मेढक नहीं मिला तो मजबूरन मेढक भरना रद्द करना पड़ा। जग्गू, 10 बज गए, स्नान का समय हो गया। पंढरपुर, आप हर रोज 10 बजे स्नान करते हो? पंढरपुर नहीं, बाजू की घर की लड़की स्नान करती है काले। बाजू के घर की लड़की? जवान लड़की। आपने कभी युवती का स्नान सुना है? क्या युवती का स्नान सुनना? हाँ, देखना नसीब नहीं है इसलिए सुनना। लेकिन युवती का स्नान सुनना? सुनिए तो, इसमें केवल सुख ही सुख है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? होगी 35-36। हाँ, तो आपको भी मजा आएगा। यू विल एंजॉय। शांति रखिए, कुछ ही क्षणों में स्नान शुरू होगा। रघु, रिकॉर्ड लगा के तैयार हो जा जल्दी। रिकॉर्ड? अरे भाई, स्नान के लिए पार्श्व संगीत। आपको लगेगा कि संगीत नाटक की नटी नहा रही है। लेकिन आइए, यहाँ कुर्सी पर कान लगाकर खड़े हो जाइए। आइए। वह आ गई। उसने बाथरूम में प्रवेश किया। उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया। अब लेकिन यह गीत क्यों? स्नान से पूर्व वस्त्राभूषण हटाने होंगे ना। लेकिन यह नाट्य गीत काले, इस तरह अलग थलग रहकर स्नान न सुनो, इसमें खो जाओ। आपको लगेगा कि संगीत नाटक की नटी नहा रही है और आप स्वयंवर के नटवर कृष्ण हैं। 36 साल के। आपके पौरुष पर फिदा होकर जल थल में सभी आपको ही देख रही हैं। आपको ही सब कुछ समझकर। इसलिए सोचिए दोस्त, स्नान से पूर्व वस्त्राभूषण हटाते हुए आपकी याद में रोमांचित होकर कहती हैं, साबुन कहाँ है? कहती हैं, शांति, शावर शुरू हो गया है। पंढरपुर, यह युवती गर्म पानी से नहाती है या ठंडे पानी से? ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। अब मेरी राय में ठंडे पानी से। आप अपना सोचिए। ठंडे पानी से? वाह, ऐसे वक्त हमारी आंखें नहीं हैं, इसका बहुत दुख होता है।
डब की खुशबू। लक्स लक्स लक्स। क्या कहा आपने? खुशबू सूंघिए तो सही, इससे समझ सकेंगे उसने साबुन लगाना शुरू कर दिया। लक्स लक्स। हाँ मानो मेरे रोम रोम से डब की खुशबू आ रही है। लक्स लक्स लक्स। आने दीजिए, सिर्फ अधीर होकर मत चिल्लाइए, कहीं उसने सुना तो कल से नहाना छोड़ देगी। काले, फिर कृष्णा सामान लगा कि नहीं नहाने के बाद? काले 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 स्नान खत्म हुआ। ये क्या स्नान खत्म हुआ? सुख के पल हाथ में आते आते फिसल गए, मानो किसी पक्षी की तरह फुर्र से उड़ गए। जकाब जी, अब अपना शरीर पोंछ रही होगी ना? अरे लेकिन शरीर पोंछने की आवाज सुनाई दे, इतने लंबे कान थोड़ी हमारे। हाँ, लेकिन यहाँ माइक्रोफोन तो है ना। अगर यह युवती टर्किश टॉवेल इस्तेमाल करती होगी तो शरीर पोंछने की आवाज निश्चित रूप से कैच की जा सकती है। सिर्फ खर्र खर्र की ध्वनि सुनाई देगी बस। हाँ, ये भी सच है, लेकिन महीने के फीस के पैसे युवती के इस एक ही स्नान में वसूल हो गए, और इस युवती को हर रोज नहाने की आदत है। ये हमारी खुशकिस्मती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब इस पंढरपुर को ही लीजिए, इस महिला की आयु में इसने वर्ष में एक बार भी स्नान किया तो गनीमत समझिए। 70 साल की उम्र में ये महिला कितनी सफाई पसंद है। क्या 70 साल? यह स्नान करने वाली युवती 70 साल की है? क्या मालूम वह महिला है या नहीं है, हम कहाँ जानते हैं। यह क्या बोल रहे हैं आप? काले जी, इस क्लब का एक ही मोटो है, किसी न किसी तरह मनोरंजन करना या करवा लेना। इस प्रकार आपका मनोरंजन हुआ था कि नहीं? हाँ, हुआ तो है। हाँ, रोज सुबह 10 बजे बाजू के घर से स्नान की आवाज आती है। अब बाजू के घर में कुत्ते को भी नहला रहे होंगे तो उसको सुंदर युवती समझने में क्या हर्ज है। लेकिन आपका कहना सच है, सच है आपका कहना। अच्छा, आपको सिनेमा के गाने भी पसंद है या नटवर कृष्ण समान? अरे पसंद है भाई, बजाते हो? हाँ, एक मिनट। बजाइए। भाई क्या हो गया? लगता है सेल खत्म हो गया। जेंटलमैन, क्या है? मैं चाय लाया हूँ। काले, आपके लिए बिना शक्कर वाली लीजिए। कहाँ है? यहाँ। ये लीजिए। ये इतनी मीठी चाय? माफ कीजिएगा, एक सेकेंड। ये लीजिए। हाँ, रुकिए। हाँ।
अब पीजिए। हाँ, झूठी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक है? हाँ हाँ, अरे। अब ठीक है। लेकिन आपको मेरे डायबिटीज के बारे में कैसे पता चला? आपका एक ही बेटा है ना, इससे मालूम हुआ। मैं कुछ समझा नहीं। काले, आपकी शादी को 8 साल हो गए, फिर भी एक ही बेटा। कारण डायबिटीज। डायबिटीज से प्रजनन शक्ति कमजोर हो जाती है काले। काले, नर्वस नहीं होना। अब मास्टर इसी तरह बोलते रहते हैं। आपकी प्रजनन शक्ति बिल्कुल मजबूत है, आप बेफिक्र रहें। लेकिन मैं कहता हूँ, एक पुत्र होने के बाद प्रजनन शक्ति किस काम की? अरे हर पुरुष की प्रजनन शक्ति एक पुत्र होने के बाद खत्म हो जानी चाहिए, कम से कम भारत जैसी घनी आबादी वाले देश में। वाह, क्या बात कही है आपने। मनुष्य से भरा यह देश, लेकिन अकेले पुरुष की प्रजनन शक्ति खत्म होने से क्या होगा? काले, बैटरी में प्रकाश के लिए 2 सेल्स की आवश्यकता होती है, और वो भी चार्ज। एक से क्या? पंढरपुर, मैंने तुमसे कई बार कहा है, बात करते समय विशिष्ट मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। ऐसी अश्लील और विभत्स बातें ना करो। मैं सिगरेट पी सकता हूँ? यहाँ कब किसको क्या विभत्स और अश्लील लगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। काले जी, मेरा विरोध लैंगिकता से नहीं। लैंगिकता तो जीवन का अविभाज्य अंग है, लेकिन वो सुसंस्कृत रूप से हो तो ही। आप पापलेट खाते हैं? क्या कहा आपने? आज पापलेट का मेनू है भोजन के लिए, अगर आप पापलेट खाते हो तो भी, और वरना मैं तला हुआ भटाटे वड़ा बनाऊंगा। वो दूसरी ओर छोड़े, ब्रिस्टल की गंध तेज होती है। अच्छा, मैं पॉपलेट खाता हूँ। अच्छी बात है। कमाल की बात है, उन्होंने सिगरेट की गंध से ब्रांड का नाम बता दिया। अंधे की अन्य इंद्रियां ज्यादा तीक्ष्ण होती हैं जाने के तौर पर। काले, यह नॉनवेज जोक था। काले, हंसिए। इसे यहाँ की पॉलिसी समझकर हंसिए, या तो फिर मेरे कहने पर हंसिए, पर हंसिए। अजी, यह भी कोई पूछने वाली बात है? मैं हर रोज एक चुटकुला सुने बिना तो सो ही नहीं सकता। बचपन में माँ सुनाया करती थी, और अभी पत्नी सुनाया करती है। पंढरपुर, हाँ। चलो भाई, समय हो गया है। अभी आया। सामने के रास्ते में एक एम्बेसडर रुकी है, वह शुरू होते ही चलेंगे। काले जी, आपको नहीं मालूम है इसलिए बताता हूँ, मुझे इंजन बैक फायर होते समय जो आवाज होती है ना, उसे सुनना बहुत पसंद है। हमेशा सुनने को मिलता है ऐसी बात नहीं है, पर आज किस्मत आजमाने में क्या हर्ज है। लेकिन काले का शगुन उत्कृष्ट है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार गाड़ी बैक फायर हुई। फिसा फिसा फिसा। अगर आपकी गाड़ी का बैक फायरिंग खत्म होकर गाड़ी शुरू हुई तो ही 11 बजे तक वापस आ सकेंगे खाना बनाने के लिए। चलिए आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मछली पकड़ने के लिए। अच्छा, मतलब मछली पकड़ के लाने के बाद उसे तलेंगे? अरे नहीं, खाने वाली मछली तो पहले लाकर रखी है, ये तो सिर्फ दिखाने का बहाना। यहाँ पीछे एक तालाब है, वहाँ मछली का कांटा डालकर बैठना मुझे बहुत पसंद है। उतना समय ध्यान चिंतन कर सकते हैं। कांटा तालाब के पानी में डूबा कि हम अपने मन के तालाब में डूब सकते हैं। इसमें अपूर्व आनंद मिलता है। काले काले काले, जीवन रहस्य की मछली कब कांटे में फंसेगी कह नहीं सकते। अब बुद्ध को पेड़ के नीचे मिला, रामदास को शादी की वेदी में मिला, हो सकता है मुझे उस तालाब के किनारे मिले, क्या मालूम। मैं इनके पास बैठकर गाड़ी के हॉर्न सुनता हूँ, शायद मुझे किसी दिन गाड़ी के हॉर्न में जीवन का रहस्य मिलेगा। चलिए मास्टर। चलिए भाई, चलिए। पंढरपुर, पंढरपुर, आप लोग ठीक तो है ना? आप ठीक है? उठ रहा हूँ। ये किसका सामान रखा है बीच में यार? सामान नहीं है बे। जगताप जी, सिगरेट। जगताप जी, एक बात पूछूं? पूछिए। नहीं, आपको कोई आपत्ति ना हो तो? अरे पूछिए। जगताप जी, आप अंधे कैसे हुए? काले,
सिगरेट देना। हाँ, लीजिए ना। अभी तो आपने ना कहा था ना। लीजिए। हाँ, लीजिए। सीरियस बात करते समय मैं सिगरेट पीता हूं। सिगरेट से गंभीर माहौल तैयार होता है। काले, देखिए तो मुझे कैंसर। जगताप जी, आप मजाक करने से बाज नहीं आएंगे। छोड़िए ना, हम लोग किसी हल्के फुल्के विषय पे बात करते हैं। काले, मुझे कैंसर है। मालिग्नेंट नाइट्रोसाइटोमा ब्रेन ट्यूमर। आई एम सॉरी जगताप। छोड़िए, आप अपनी सहानुभूति अपने पास रखिए और जो मैं कह रहा हूं ना उसको बहुत ध्यान से सुनिए। मनुष्य के दिमाग में गहरे भीतर अर्थात सेंटर में कहीं आसपास ऑप्टिक काइज़्मा होता है। ऑप्टिक काइज़्मा यानी आंखों को दृष्टि की संवेदना देने वाली दो नब्ज जहां क्रॉस होती हैं, वह जंक्शन। सभी के दिमाग में ऑप्टिक काइज़्मा होता है, ठीक वैसे भी जैसे मेरे दिमाग में। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे ऑप्टिक काइज़्मा पर किसी ढाल पर बैठे कौवे की भांति मालिग्नेंट नाइट्रोसाइटोमा बैठा है और दिन ब दिन इसका आकार बढ़ रहा है। आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा। जब शुरू हुआ तो इससे कोई तकलीफ नहीं थी, चने के आकार का था। फिर चने का मटर हुआ, मटर का कंचा हुआ। पहले तिरछी निगाह करके लड़कियों को देख सकते थे और अब तिरछी निगाह करने पर सिर्फ अंधेरा दिखाई देता था और अंधेरा किनारों से सेंटर की ओर बढ़ने लगा धीरे धीरे। खाली आपको समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा। डॉक्टर्स आदि आने शुरू हुए। हर प्रकार की जांच हुई, खून, पेशाब, किडनी, लीवर, ये वो, और अंत में दिमाग का स्कैन हुआ। तब तक आमला कागजी नींबू बन चुका था। डॉक्टर्स ने ट्यूमर नॉन ऑपरेशनल बताया है। अरे रेडिएशन से 1-2 स्कॉल घटेंगे, लेकिन रेडिएशन की तकलीफ भुगतेगा कौन? उससे बहुत तकलीफ होती है काले, के बुखार, बाल झड़ना, ये वो सब कुछ उलट पलट हो जाता है। पता नहीं, मैंने रेडिएशन के बारे में सुन रखा है, लेकिन कभी उसका अनुभव नहीं हुआ। काले, आपकी ब्राह्मण थी या मराठा? हाँ, ब्राह्मण ही। क्यों, क्या हुआ अचानक आप? नहीं, वो मेरी शादी जिस लड़की से तय हुई थी वो ब्राह्मण थी और मैं मराठा, इंटरकास्ट। वो धारवाड़ की थी। धारवाड़? मेरी पत्नी भी धारवाड़ की ही है। धारवाड़? हाँ, मैं धारवाड़ के पॉलिटेक्निक में नया लेक्चर के तौर पर लगा। इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में आई थी। परीक्षा उत्तीर्ण करने से तुरंत नौकरी मिलने पर मैं बहुत प्रसन्न था। अरे भाई, सब कुछ मन के मुताबिक हो रहा था। जबरदस्त स्मार्टनेस और कॉन्फिडेंस आया था। तभी मन में लड़की का ख्याल पनपा। लोहा गर्म था तभी आघात हुआ। ये यूं कहिए कि बिल्ली के भाग में छीका फूटा। वो भी मेरी ही जैसी अवस्था में थी। नतीजा पहचान होती दोस्ती, और दोस्ती प्यार में परिणित होने में पल भर भी समय नहीं लगा।
काले, हाँ, पल भर भी समय नहीं लगा। हाँ, एक आध सिगरेट और मिलेगी। हाँ, लीजिए ना। लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए। अरे ब्रेन ट्यूमर और सिगरेट का क्या संबंध है भाई? आप तो डॉक्टर जैसी बात करते हैं कि नाक से पानी बहने पर पेशाब की जांच करवा लो। नहीं, लीजिए ना, सिगरेट तो काफी है। पलट 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 पलटी। तो इस प्रकार हमारा प्यार धारवाड़ के रमणीय परिसर में परवान चढ़ा। कभी घंटों एक दूसरे को देखना, वो मिलना जुलना, और कभी कभी घंटों बातचीत, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बैठे रहना और एक दूसरे को लिखे प्रेम पत्र। काले, हाँ आपने कभी अपनी पत्नी को प्रेम पत्र लिखा है? हाँ हाँ, पहले लिखता था जब वो मायके जाती थी। ताकि वह और ज्यादा दिन मायके में रही इसलिए ना? अरे नहीं, परिणामतः वह तुरंत लौट कर आती थी। आएंगी, धारवाड़ में उनका मायका है ना? हाँ हाँ, धारवाड़ में ही। शुरू शुरू में हमारी शादी का विरोध हुआ, ज्यादा नहीं, हर इंटरकास्ट मैरिज में होता है ना, उतना ही। मेरे घर वालों ने तो मुझे निकाल ही दिया था भगवान के नाम पे, लेकिन बाद में प्रिंसिपल साहब राजी हुए। प्रिंसिपल साहब? आर्ट्स कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल, मेरे होने वाले ससुर। अरे उनका घर और मेरा विश्वविद्यालय एक ही परिसर में था, इसीलिए तो मेरी और सुधा की पहचान हुई थी। ठीक उसी वक्त मेरे अंधेपन की स्थिति उत्पन्न हो गई और मेरी आंखें फूट गई। जगताप, आप झूठ बोलते हो। प्रिंसिपल गोकर्ण का आपकी और सुधा की शादी के लिए राजी होना संभव नहीं था। नहीं काले, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। जगताप, इस पल तो आप पूरा झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आप जिस प्रिंसिपल गोकर्ण के बारे में बात कर रहे हो उनको मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। ये आप पति की सीमा तक बोल रहे हैं। जगताप, आपके झूठ का सबसे बड़ा सबूत यह है कि जिस सुधा के साथ आपकी पहचान, दोस्ती और प्रेम हुआ था, जिस सुधा के साथ आपकी शादी तय हुई थी, वह सुधा पिछले 8 वर्षों से सुधा सदाशिव काले है, यानी कि मेरी पत्नी, जिसका सबूत आपको मैरिज रजिस्ट्री अथवा 9 दिसंबर 82 को विष्णु मंगल धाम कार्यालय में हमारी शादी में उपस्थित 1500 लोगों से जाके पूछ सकते हो आप। काले, कौन सा गेम खेल रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर को बुलाओ। सुधा का एक बेटा भी है मुझसे, जो 7 साल का है, जिसका नाम बंडू है। आइए कहीं खुली हवा में घूम के आते हैं। वास्तव में मेरे ससुर के मौत के पहले सास को पागलपन के दौरे पड़ा करते थे। ससुर के मौत के बाद वह सुध बुध खो बैठी। उन्हें निरंतर किसी के साथ की आवश्यकता पड़ने लगी और ऐसे समय में मेरे अंधेपन की परिस्थिति कठिन बन गई। सास धारवाड़ छोड़ने को राजी नहीं थी और मैं धारवाड़ नहीं जा सकता था। मजबूरन मैंने सुधा को धारवाड़ भेजा। सुधा? मेरी प्रियतमा सुधा? मेरी पत्नी सुधा। वो धारवाड़ में माँ के पास रहेगी, मैं और बंडू यहीं रहेंगे, ऐसा तय हुआ था। शनिवार और रविवार हम दोनों मिलने जाएंगे, यह भी तय हुआ था। इसीलिए तुम शनिवार और रविवार को मुझसे मिलने नहीं आती थी ना? आप झूठ बोलते हो जगताप। छोड़िए काले, सुधा जवान थी। आप जैसे अंधे के साथ पूरी जिंदगी गुजारना यह कल्पना भी मुश्किल लगी होगी। ठीक उसी समय उसे मैं मिला, स्मार्ट, जवान, कॉन्फिडेंट और सबसे इंपॉर्टेंट आंखों वाला। इसलिए उसने नए साथीदार के रूप में मुझे चुना और दुर्भाग्य से मेरे भी हेडलाइट फूट गए। जगताप,
मैंने उदार मन से खुद की असुविधाओं की परवाह किए बिना उसे धारवाड़ भेजा था। खुद की शादी हुई है यह भूल कर, खुद के एक बेटा है यह भूल कर उसने पराये पुरुष के साथ प्रेम क्रीड़ा की, और आप कहते हैं कि अरे मैं पराया कहाँ हूँ यार। अरे अब तो हमारी जान पहचान हो गई है। और सोचिए दोस्त, अगर मेरी और सुधा की शादी हो जाती तो हम एक अनोखे रिश्ते में बंध जाते। आपकी सगी पत्नी का मैं सगा पति। गले मिलो यार। जगताप, जगताप, मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा। जगताप, मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा। अच्छा, वो कहाँ गया? मैं उसका गला घोट दूंगा। काश हमें आंखें होती तो हम भी देखते कि गला कैसे घोटते हैं। बहुत हुआ। मास्टर घोटने दीजिए ना गला कुछ देर के लिए। जग्गू को कुछ नहीं होगा, टाटा मोबाइल है साला, एकदम मजबूत। वो मछली अब मेरे पास दीजिए। काले, आपका शगुन अच्छा है, आज ध्यान चिंतन अच्छा हुआ और बोनस के रूप में मछली भी मिली। चलिए मैं भोजन की तैयारी करता हूँ। पंढरपुर, हाँ तुम काले का ध्यान रखना यार। हाँ हाँ। हे ईश्वर, और क्या क्या बाकी है इस जिंदगी में देखना। क्या बात है काले, ऐसा लगता है कि जग्गू ने आपकी गाड़ी में से पूरी हवा निकाल ली है। बर्बाद हो गया मैं। काले जी जरा शांत हो जाइए, सब मालूम हो जाएगा कि यह सब मजाक था भाई। काहे का मजाक? खुद ही सारा जहर उगल दिया। काले जी जरा धीरज रखिए, यह सब यहाँ के मनोरंजन का एक हिस्सा है। जरा बताइए तो लाइफ का थ्रिल किसमें है? आपके रूखे सूखे डेली रूटीन में क्या रखा है? सुबह चाय, स्नान, कार्यालय, लिखा पढ़ी डिब्बा, घर के उबले हुए पानी की बोतल, फिर से लिखा पढ़ी चाय, लिखा पढ़ी घर, फिर से चाय, समाचार पत्र और भोजन। ऐसे ही दिन और वर्ष गुजरते हैं। इसी बीच उम्र और पदोन्नति के कारण थोड़ा सा बदलाव। यह भी कोई जिंदगी है? इसमें भी कोई मनोरंजन है? अरे यह तो हुआ हाईवे ड्राइविंग, 100 फीट खुले चिकने चौड़े रास्ते का ड्राइविंग है। लाइफ थ्रिलिंग होनी चाहिए, हाथ में स्टीयरिंग, नाक की सीध में चढ़ाई वाला रास्ता, एक तरफ गहरी खाई, दूसरी ओर पहाड़ी का नुकीला सिरा। चढ़ाई के आगे का रास्ता दाहिनी या बाईं ओर मुड़ेगा, इसका पता ना हो, और समय रात्रि का हो। सोचिए तो, आप चढ़ाई की टॉप में पहुंचते हैं और अचानक आपके ध्यान में आता है कि ब्रेक डाउन। इसे कहते हैं सिचुएशन। और हमारी सिचुएशन इससे अलग थोड़ी ही है? इसी उम्र में हम अंधे हो गए। हमारे लिए टैक्स फ्री मनोरंजन है, मजा आएगा। रूट टफ है, इसीलिए ड्राइविंग करने में मजा आएगा। घंटेसा और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई, आवाज वैसी है। सुना आपने, इसने आपको इतना लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया, लेकिन आपकी पत्नी मेरी प्रियतमा सुधा मेरे द्वारा खेला गया एक नाटक था, इसके बारे में एक चकार शब्द नहीं निकाला। यानी प्रिंसिपल गोकर्ण, धारवाड़, यह सब नाटक, पूरा का पूरा नाटक। लेकिन कितना थ्रिलिंग हुआ ना नाटक। लेकिन आपको इतनी सारी जानकारी मिली कैसे? सुबह आपने क्लब की जानकारी के लिए फोन किया था, तब केंजले मास्टर ने आपसे आपका नंबर मांगा था, और जब आप घर पर नहीं थे तो हमने भाभी जी से खूब सारी बातें की। पूरे काले कुल का इतिहास कंठस्थ हो गया हमें। एक बात है, भाभी जी बड़ी अच्छी बातें करती हैं, अफेयर करने में सच में मजा आएगा। भला हो आपका और आपके इस क्लब का। यहाँ मिनट दर मिनट गारंटेड थ्रिल है। लेकिन जगताप जी, आपको इतनी गंभीर बीमारी होने के बाद भी आप मजाक कैसे कर लेते हो? काले, इसका कैंसर उस स्नान करने वाली रुक्मणी की तरह एक झूठा है, केवल मूड क्रिएट करने के लिए। मैं कहता हूँ इतना गंभीर होने की आवश्यकता ही क्या है? आफ्टर ऑल हम सभी अंधे एक स्थान पर इकट्ठे होकर कुछ मस्ती मजाक कर सकें, इसीलिए ही तो यह क्लब है। यानी आपको ये सब एक मजाक लगता है?
पेंडसे के बारे में मालूम होने पर इसकी गंभीरता का एहसास होगा। पेंट से? कौन पेंट से? अरे मुझे एक सिगरेट दीजिए। हाँ, और उसे भी दीजिए। लीजिए ना। पंढरपुर, आप भी गंभीर होते हो। हंसिए मत। इसके बाद जो होने वाला है वो आपको बहुत भक्ति भाव से और श्रद्धा पूर्वक करना होगा। अच्छा, लेकिन करना क्या होगा? आप शुरू से घटनाक्रम याद कीजिए। आपका यहाँ प्रवेश कैसे हुआ, आपके लिए सरप्राइज, उसके बाद हमारा परिचय, थोड़ा रिलीफ, फिर स्नान, एक्साइटमेंट, रोमांस, उसके बाद मालिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा ब्रेन ट्यूमर, आपके लिए डर, सहानुभूति, आपकी पत्नी के साथ मेरा अफेयर, आपके लिए एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस। बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फीलिंग है ना काले? हाँ, समय अच्छा गुजरा। आप दोनों हंसे क्यों? रिलीफ खत्म हुआ काले, अब अंतिम खेल, द एंड गेम। लेकिन करना क्या होगा? वैसे ये कमरा साउंड प्रूफ है, आप चिल्लाएंगे इसके लिए केंजले मास्टर ने ऐसा प्रबंध किया है। मैं चिल्लाऊंगा? मैं आखिर खामखा क्यों चिल्लाऊंगा? आप यहाँ से भागने का प्रयास करेंगे, लेकिन दरवाजा जमीन से 5 फीट ऊपर है काले। लेकिन मैं यहाँ से क्यों भागूंगा? आप लोग पागलों की तरह क्यों बोल रहे हैं? और आखिरी कोशिश के रूप में तुम खिड़की से छलांग मारने का प्रयास करोगे। लेकिन यहाँ खिड़की नहीं है, खिड़की की सिर्फ कल्पना, इसलिए आपको छलांग भी कल्पना में ही लगानी पड़ेगी। आप लोग पागलों की तरह क्यों बोल रहे हैं? महीना पूर्व की बात है काले, अंधे की बलि चढ़ाने का साक्षात्कार भैरवनाथ का और केंजले मास्टर का हुआ था। काले, हम अंधे होने के बाद भी अंध श्रद्धालु नहीं, लेकिन भैरवनाथ के सामने अंधे को ही मारने से अंधापन दूर हो जाता है। इस इंसेंटिव के साथ यह होने से हमने इसका पालन करने की सोची। हम तीन, मैं, पंढरपुर और मास्टर, इसलिए बलि देने के लिए 3 अंधों की जरूरत थी। उनको कैसे हासिल करेंगे, इसके लिए इस क्लब की कल्पना मास्टर को सूझी। शुरू में विज्ञापन देकर देखना तय हुआ कि कौन आता है। शुरू में पेंट से आए, उनका होते होते आप आए। सच है ना, विज्ञापन से लोग जहर भी खुशी खुशी पीते हैं। आप लोग चलिए जनाब, सब तैयारी हो गई? सब तैयारी हो गई मास्टर। जगताप, कैसेट लगाइए। आज वो ठीक है ना? कल पेंडसे के समय ठीक से बजी नहीं थी। बिल्कुल ठीक है मास्टर। आप लोग करने क्या वाले हैं? काले, यह कमरा किस तरह का है इसका आपको अंदाजा होगा। सब कुछ बताया गया है, खिड़की नहीं, साउंड प्रूफ वगैरह वगैरह। अब केवल वास्तविक कार्यक्रम बताना बाकी है बस। काले, अंधत्व एक अजीब सी कमी है। जन्मांत यह बहुत छोटी उम्र में अंधापन आने से व्यक्ति उसे सहजता से निभा सकता है, बिल्कुल आंखों वाले व्यक्ति की तरह, संतोष के साथ, क्योंकि आसान है। दृष्टि और जीने के लिए दृष्टि की नितांत आवश्यकता है। यह संकल्पना उसके लिए निरर्थक है। पंढरपुर, काले को गुलाल अभी लगा। हाँ, नहीं, मैं नहीं लगवाऊंगा। भगवान का वीर है, भगवान के पास जा रहा है। ऐसा माथा भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मैं नहीं लगवाऊंगा। आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं इसी पल यहाँ से चला जाऊंगा। जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ। मैं चला जाऊंगा इसी पल। असंभव है काले, शांति से बैठिए और सुनिए। जिंदगी की अंतिम घड़ी भी शांति पूर्वक होनी चाहिए। काले, मैं क्या कहता हूँ, जिस व्यक्ति ने इन आंखों से दुनिया देखी, उसकी विभिन्न छटाएं देखी, रंग देखे, दृश्य देखे, प्रसंग देखे, संक्षेप में सृष्टि देखी, जिस व्यक्ति ने इन आंखों का इस्तेमाल 2-3 दशक तक किया हो, फॉर एग्जाम्पल मैं, जगताप, पंढरपुर अथवा आप जैसे, जिसके लिए अंधत्व एक बदकिस्मती है। पहाड़ गिरने जैसा अंधत्व उस पर गिरता है और वो उसके नीचे दब जाता है। अब तक जो देखा वो दिखाई नहीं देगा। ये कल्पना मौत से भी बदतर है। काले, आपको भैरवनाथ की आरती मालूम होगी, उसे मन ही मन गुनगुनाना शुरू कर दीजिए। पंढरपुर और जगताप को आरती मालूम है। 1 महीने पहले मुझे साक्षात्कार हुआ, ये तो आप जानते हैं। हम 3 हैं, इसीलिए 3 की बलि चढ़ानी होगी। पहले पेंट से, दूसरे आप, तीसरे सुनावड़े। एक नए मेंबर आ रहे हैं। जगताप, वे कब तक आएंगे? शाम तक आएंगे, ऐसा फोन पर कहा। चलेगा, तब तक काले का क्रियाक्रम पूरा हो जाएगा। मास्टर, मेरी आरती हो गई, मैं छुरा लेकर आता हूँ। हाँ, समय हो गया। काले, अब आप भागने का प्रयास कीजिए। सामने खिड़की है, ऐसी कल्पना कीजिए, लोगों को मदद करने के लिए बुलाइए।
पेंडसे को मारकर आप लोगों को मुक्ति मिली होगी, लेकिन मुझे मारने पर आपको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। यहाँ का पता मेरे घर पर है। मेरी पत्नी मुझे ढूंढती हुई आएगी। 1 महीने बाद, वो 1 महीने बाद आएगी, और महीने बाद सुनावड़े और पेंडसे की पत्नी भी आएगी। लेकिन तब यह होगा कौन? भैरवनाथ की कृपा से हम नई नजर के तीर मारते हुए कहीं और होंगे। मास्टर, हाँ मास्टर, हाँ। काले की गर्दन धो लूं? अरे! ऐसे काटनी है। रुक्मणी देवी, उधर कौन है? बचाइए। बचाइए मुझे। सन्नाटा बोला। काले जी, लीजिए सेब खाइए। लीजिए। ये आलू है। पहले इन्हें शांति से बैठने दीजिए। मनोरंजन का ये डोज इनके लिए ज्यादा हो गया है। मैं पानी लेकर आता हूँ। यानी यह भी एक नाटक क्लब के पहले दिन का प्रोग्राम हर नए मेंबर के साथ होता है। काले, आपको कैसा लगा? अब वास्तव में आपकी टंग की ड्राई हो गई। लीजिए, पानी पी लीजिए। ये मैं हूँ। फिर पेंडसे उनका क्या हुआ? वो इस मनोरंजन का आनंद नहीं उठा पाए, शाम को ही वापस चले गए थे। हाँ, लेकिन उनको पूरे महीने की फीस देनी पड़ी, ₹551 ओनली। आपका क्या इरादा है? नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। ये मनोरंजन काफी भारी है, मैं चला जाऊंगा। आपका नयापन खत्म हुआ। अब आप अगले आने वाले व्यक्ति का मनोरंजन का आनंद उठा सकेंगे। फिर आप रुकेंगे या पैसे भर के चले जाएंगे? नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, मैं चला जाऊंगा। कितने कहे आपने? 551 ओनली। ये लीजिए 600 रुपए। काले, काले, मैं रुकूंगा मास्टर। सब अपनी अपनी जगह पे बैठो। जल्दी जल्दी। आइए सुनावड़े, वेलकम टू ब्लाइंड मेंस क्लब। आवाज से चौकी मत, दरवाजे के ऊपर स्पीकर है, उसमें से मेरी आवाज आ रही है। दरवाजा खुला है, धक्का देके भीतर आ जाइए। जी बहुत अच्छा, अभी आता हूं। आइए सुनावड़े, वेलकम टू ए टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट। आज सभी देख रहे नाटक टैक्स फ्री। मैं चाहता हूँ कि नाटक के निर्देशक श्री अंकित मिश्रा मंच पर आए और पात्रों का परिचय करें। जी नमस्कार, मेरा नाम पुष्पराज पटेल है और इस नाटक में मैं पंढरपुर का कैरेक्टर कर रहा हूँ। मेरा नाम वैभव सिंह है, काले। मेरा नाम अनुराग तिवारी है, मैं इस नाटक में सन्नाटा का कैरेक्टर कर रहा था। मैं अंकित मिश्रा, निर्देशक था इस नाटक का। मैं बालकृष्ण मिश्रा बाला जगताप का किरदार कर रहा था। मैं अंश राजपाल केंजले का किरदार कर रहा था। मेरा नाम दिव्यांशु सिंह परिहार है, मैं हूँ सुनावड़े। मेरा नाम वैष्णवी आहूजा है, मैंने रुक्मणी का कैरेक्टर किया। मेरा नाम भूमिका निगम है, मैं सुधा का किरदार निभा रही हूँ। सहयोगी के तौर पर हमारी टीम के प्रोडक्शन मैनेजर शुभम पांडे आ जाए मंच पर।
सहयोग किया है हरि चैलेंज मंडोट। ठीक है, धन्यवाद। अंकित जी, और हमारे संस्थान के सचिव श्री अनिता जी का अनुरोध है कि हमारे अतिथियों का पुस्तक भेंटकर प्रदान कर उनका सम्मान करें।